हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला है भारत में लाख उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। पहला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। देखिए, लाख को कहीं कहीं लाह भी लिखा जाता है, तो झारखंड जो है पूरे भारत में पहला स्थान है। अगर बात किया जाए झारखंड में भी, तो पलामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन किया जाता है। यहाँ लगभग 60%, पूरे भारत का 60% लाह का उत्पादन पलामू प्रमंडल में होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी लाह का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। पहला है गंगा नारायण सिंह, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है शेख भिखारी और चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेख भिखारी। और शेख भिखारी की बात किया जाए तो शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी को हुआ था और मांझी के खुदिया गांव में। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ है 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। कहाँ? चुट्टूपाली घाटी में इनको फांसी दे दिया गया था, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और यहाँ है गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह के द्वारा क्या हुआ था? 1832-33 का भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। और जतरा भगत की बात करें तो जतरा भगत टना आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये हुआ था टना आंदोलन 1814 ईस्वी को, 1914 ईस्वी को। और ये बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसा उलगुलान चलाया गया था। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी कि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था। पहला 1912 से 13, दूसरा 1934 से 35, तीसरा 1901 से 1902 और चौथा है 18 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 ईस्वी। चेरो विद्रोह 18 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व भूखन सिंह के द्वारा किया गया था। पलामू में चेरो जनजाति है, उनके द्वारा ये लड़ा गया था। और किसके बारे में ये था ये विद्रोह? ये था अत्यधिक कर वसूली के कारण इसको किया गया था। इस विद्रोह को दबाने का या दमन करने का श्रेय किसको जाता है? कर्नल जोन्स को। कर्नल जोन्स के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है वेद मारवाह और चौथा है प्रभात कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभात कुमार। और ऊपर जो है अर्जुन मुंडा ये बीजेपी के सांसद थे, मंत्री थे। अभी अब वर्तमान में कुछ नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के हैं। और दूसरा है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उस समय ये बीजेपी के थे, वर्तमान में भी बीजेपी के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। पहला है घाटशिला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला। और घाटशिला कौन जिला में आता है? ये पूर्वी सिंहभूम में आता है। पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है घाटशिला। और पूर्वी सिंहभूम को जिला कब बनाया है? 1990 ईस्वी में जिला बनाया गया है। यह भारत के कुल उत्पादन का 1/4 भाग उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर कहा जाता है। पहला है बिरहोर, दूसरा है महली, तीसरा है संथाल, चौथा है उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महली। महली जनजाति को कुशल कारीगर कहा जाता है क्योंकि ये बांस से संबंधित बहुत सारे घरेलू उपकरण बनाते हैं। टोकरी हो गया और सूप हो गया, इस तरह से बहुत सारे चीज़ ये लोग बनाते हैं। ये कला निपुण होते हैं। और बात किया जाए संथाल जनजाति का, तो संथाल जनजाति झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनजाति है। इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है।
और उरांव जनजाति की बात किया जाए तो ये जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में दूसरा स्थान रखता है। और उरांव की भाषा कुड़ुक है और कुड़ुक का लिपि क्या है, तोलंग सिपी लिपि है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। झारखंड में एकमात्र एक ही है टाइगर रिजर्व, वो भी कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व, और इसकी स्थापना हुआ है 1974 ईस्वी में। और बात किया जाए पलामू की, तो पलामू जिला बना है आपका 1 जनवरी 1892 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के लिए कौन सा त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। पहला है जावा, दूसरा है भागता पर्व, तीसरा है सरहुल और चौथा है टुसु पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जावा। जावा जो है यह अविवाहित आदिवासी युवतियों के द्वारा भादों महीने में एक पर्व मनाया जाता है ताकि अच्छा रिश्ते में उनका शादी हो। और भक्ता पर्व की बात करें तो बसंत ऋतु में तमाड़ के क्षेत्र के आसपास ये पर्व काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है। और सरहुल की बात करें तो सरहुल जो है मुख्यतः उरांव का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कि चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और टुसु पर्व की बात करें तो ये मकर संक्रांति में मनाया जाता है। टुसु नाम की एक कन्या की याद में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। पहला है गुमला, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है पलामू और चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलामू। पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। पलामू के अलावा लातेहार और गढ़वा जिले में भी यह पाया जाता है। भारत में कुल उत्पादन का यह 8.4% उत्पादन यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। पहला है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, दूसरा द जेल ऑफ झारखंड, तीसरा अनकही कहानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है पलामू, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवघर। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यह 1983 ईस्वी में जिला बना है। यहाँ झारखंड का सबसे बड़ा श्रावणी मेला लगता है लगभग 1 महीने के लिए। इसमें सभी भक्त एक ही प्रकार के भगवा कलर के ड्रेस पहन के आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसको बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम भी बुलाया जाता है। यहाँ पर वर्तमान में एम्स का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि झारखंड की कौन सी त्योहार 2 बार मार्च और नवंबर में मनाई जाती है। पहला है दशहरा, दूसरा है होली, तीसरा है छठ, चौथा है दीपावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठ। छठ पर्व झारखंड में 2 बार मनाया जाता है, एक मार्च के महीने में, एक नवंबर के महीने में मनाया जाता है। यह झारखंड के अलावा बिहार में भी छठ मनाया जाता है। यूँ कहे कि बिहार का ये सबसे बड़ा त्यौहार छठ पर्व है। और छठ पर्व में भगवान सूर्य की आराधना किया जाता है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है। पहला है लुंगी, दूसरा है धोती, तीसरा है अचकन, चौथा है भगवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवा। भगवा को ही कहीं कहीं कराया भी बोलते हैं, करिया बोलते हैं, इसी को तोलंग भी कहते हैं। और मुंडा जनजाति के पुरुष जो निचले हिस्से में पहनते हैं उसी को बटोई कहते हैं, जो कि एक भगवा के ही समान होता है, या यूँ कहे कि भगवा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14
थोड़ा सा रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाया गया? पहला है 1985, दूसरा है 1985, तीसरा है 1965 और चौथा है 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दो गो गलत दे दिया है, इसमें होना चाहिए 1995। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वासी स्वशासी परिषद का गठन किया गया है। अगर तारीख की बात किया जाए तो 9 अगस्त 1995 में इसका गठन किया गया है। और इस परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन। और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। ये भी आपको याद रखना है। यही शिबू सोरेन के पुत्र हैं हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? पहला है हुंडरू जलप्रपात, दूसरा है जोन्हा जलप्रपात, तीसरा है दसम जलप्रपात और चौथा है हिरनी जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध अपने यात्रा के दौरान यहाँ पर रुके थे और उन्होंने इस फॉल में, इस जलप्रपात में स्नान भी किया था। यह रांची से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर जोन्हा जलप्रपात की बात किया जाए तो यह राढ़ू नदी पर स्थित है। राढ़ू नदी पर स्थित है। देखिए, और हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल रांची की नगरी है। और दूसरा है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात आपका कांची नदी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रांची, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। रांची को झारखंड का जो झरनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि रांची में बहुत सारे झरने हैं। जैसे आपका हो गया हुंडरू हो गया, जोन्हा हो गया, दसम हो गया, ये सभी झरना कहाँ है? रांची जिला के अंतर्गत। इसीलिए रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि टाना आंदोलन किसने शुरू किया? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है जतरा उरांव। जतरा उरांव को ही जतरा भगत बोलते हैं। चौथा है कान्हा मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा उरांव या जतरा भगत। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। अब बात करें कि जतरा उरांव का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी के गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटौली गांव में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है सिद्धू कानू, चौथा है भूखन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, तो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जान ले। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और उनकी माता का करमी देवी। और इनका जन्म खूंटी के उलिहातू में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और सिद्धू कान्हू जो ये हैं, सिद्धू कान्हू आपके संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति हैं, जो कि 1855-56 में हुआ था। सिद्धू और कान्हू दोनों भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड के किस त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से बांस के फ्रेम को सजाती है? पहला है सरहुल, दूसरा है टुसु पर्व, तीसरा है भक्ता पर्व और चौथा है रोहनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुसु पर्व। टुसु पर्व में क्या है कि लड़कियां जो है बांस के फ्रेम होता है, उसको रंगीन पेपर से सजाती है और उसके बाद उसको तालाब में लेके पूजा अर्चना के बाद विसर्जन कर देती है। एक्चुअली ये पर्व है झारखंड के पंच परगनिया क्षेत्र में, राहे हो गया, बुंडू तमाड़, इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है, जिसमें एक टुसु नाम की कन्या की याद में ये पर्व मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के आसपास
मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड इनमें से कौन सा खनिज एकमात्र उत्पादक राज्य है। मतलब झारखंड में ही सिर्फ ये खनिज पाया जाता है पूरे भारत में। तो इसका पहला है लौह अयस्क, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है तांबा, चौथा है प्राइम कोकिंग कोल। तो प्राइम कोकिंग कोल जो है, झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में इसका उत्पादन करता है, और ये बीसीसीएल की सहायक इकाई है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में है। झरिया में कोयले के 215 करोड़ मीट्रिक टन भंडार है, जहाँ से ये प्राइम कोकिल कोल उत्पादन किया जा सकता है या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड का धोखरा किस शिल्प कला से संबंधित है। धोखरा का स्पेलिंग इस तरह से होना चाहिए था, खरा, ओ धोखरा, इस तरह से। पहला है कागज, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है धातु, चौथा है पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। झारखंड का जो धोखरा कला है वो धातु से संबंधित है। इसमें इसको बनाने के लिए यह क्या क्या लगता है, मोम, धुआं, सरसों तेल, गोबर युक्त मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह एक अलोह धातु कास्टिक क्राफ्ट है। दुमका के शिकारी पाड़ा और खूंटी के बाजार तले के स्थान पर ये जो कला है काफ़ी प्रसिद्ध है। अब भारत में बात किया जाए तो भारत में लगभग 4000 वर्ष पूर्व से ये जो है कला प्रचलित है। मोहनजोदड़ो में भी इस कला का जिक्र हुआ है या ये धोखरा कला देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। पहला है संथाली, दूसरा है हिंदी, तीसरा है ओडिया, चौथा है बंगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। हिंदी जो है झारखंड की पहली राजभाषा है। और दूसरी आधिकारिक भाषा की बात किया जाए तो वो है उर्दू है। ठीक है, अब बात आया है झारखंड का, तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, और ये क्रम में 28वें क्रम है। ये बिहार से अलग करके बनाया गया है। उस समय बिहार से 18 जिला को लेकर झारखंड अलग बनाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ संथाली दिया हुआ है। संथाली किसका है? संथाल लोगों का भाषा है, और संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है। पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है रीना कुमारी, तीसरा है आशा रानी होरो, चौथा सीमा वर्मा। यानी धनुर्धर यानी कि निशानेबाज, तीरंदाज की बात हो रहा है। तो यहाँ की दीपिका कुमारी झारखंड की है, रीना कुमारी भी यहीं की है, आशा रानी भी यहीं है, लेकिन सीमा वर्मा झारखंड की धनुर्धर नहीं है। दीपिका कुमारी की बात किया जाए तो दीपिका कुमारी रांची के रातू की रहने वाली है, और दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। मुंडारी लोक कथाएं, ये किताब का नाम है, ये किसने लिखी है। पहला है भगवती प्रसाद सिन्हा, दूसरा है नलिन वर्मा, तीसरा है जगदीश त्रिगुनायत, चौथा है विनोद कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश त्रिगुनायत। मुंडारी भाषा मुंडारी लोग बोलते हैं, और मुंडा की बात किया जाए तो मुंडा जो झारखंड में है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला है संथाल, दूसरा है उरांव और तीसरा मुंडा है। इनकी आबादी सबसे ज़्यादा आपको रांची में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं। पहला है धरती आबा, दूसरा है झारखंड बाबा, तीसरा है राष्ट्रपिता, चौथा है विद्रोह जनक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरती बाबा। बिरसा मुंडा को धरती आबा के भी नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में पहले बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म
खूंटी के उलिहातू में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता सुगना मुंडा, माता करमी देवी थे और इनका जो धार्मिक गुरु है उनका नाम था आनंद पांडे, ये भी आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था, जो कि जेल चौक के पास है, वो अब एक पार्क में तब्दील हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपिता तो हमारे महात्मा गांधी को बोला जाता है। तो इस तरह से आज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए लाए थे, कल फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। आपको तब तक क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे जब तक आपका झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का किला फतह ना हो जाए। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।